महाशिवरात्रि में उपवास के साथ साथ जागरण करने से आपके साथ कुछ होता है ऐसा चमत्कार। कैसे एक महापापी इसी रात को उपवास कर कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है, ये बात भगवान शंकर माता पार्वती को सुनाते हैं। चलिए मित्रों, इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं। मित्रों, एक समय की बात है। माता पार्वती अपने पति महादेव को ढूंढते ढूंढते कैलाश पर्वत की मानसरोवर सागर तक पहुंच गए। तब देखा कि शंकर भगवान तपस्या में लीन थे। माता पार्वती उन्हें प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको कैलाश में बहुत देर तक प्रतीक्षा किया, लेकिन आपको ना पाकर मैं विचलित हो गई और आपको खोजते खोजते मानसरोवर तक चली आई। हे प्रभु, आपसे मुझे एक पल भी दूरी रहना पसंद नहीं है। हे भगवान, कृपया मुझे ऐसे वरदान करें कि मुझे जब भी आपकी याद आए मैं तुरंत आपके सामने प्रकट हो जाऊंगी। महादेव मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हे देवी, अगर तुम प्रेम पूर्वक मन की आंखों से देखते तो मैं तुम्हारे पास आ जाता। हे गौरी, तुमने मुझे जो वर मांगा है वो मैं अवश्य दूंगा, परंतु एक शर्त पर। माता पार्वती बोलती है, क्या शर्त प्रभु? महादेव कहते हैं, हे देवी, अगर इस वर को प्राप्त करना चाहते हो तो महाशिवरात्रि के दिन पर मेरी आराधना करके ये बात सुनना जरूरी है, और साथ साथ इस बात को प्रचार करना भी बहुत आवश्यक है। अगर कोई भी मानव महाशिवरात्रि की इस पवित्र दिवस पर इसे पालन करता है तो मैं उसका सारे पाप को समाप्त कर देता हूँ। माता पार्वती बड़े ही आतुर से कहते हैं, हे प्रभु, आप ही इस संसार का आदि और अनंत है। मैं भला कैसी आपकी बात को नकार सकती हूँ? मैं इस बात को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। ये तो मेरी परम सौभाग्य है। हे प्रभु, आपकी बातों को ध्यान पूर्वक सुनूंगी और मैं वचन देती हूँ कि एक पल के लिए मेरी ध्यान नहीं भटकेगा, और इस बात को मानव कल्याण के लिए मैं प्रचार भी करूंगी। हे मेरे मित्रों, अगर भगवान शंकर की कृपा पाना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बीच में छोड़ने की गलती मत करना, वरना महादेव का अपमान होगा और दूसरों को भी शेयर करके अपनी पापों को भी खंडित करे। तो मित्रों, भगवान शंकर कहते हैं, एक प्राचीन कथा है। एक शिकारी हर दिन जंगल जाता था और कोई ना कोई जानवर को शिकार करके घर लेके आता था। इसी तरह अपने परिवार की पेट भरता था। ऐसा करते करते वो एक बहुत बड़ा पापी, निर्दयी, निष्ठुर और शेर से भी ज्यादा हिंसक मानव बन गया था। उसके मन में दया भाव का कोई स्थान नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह से शाम हो गया पर एक भी कोई शिकार नहीं कर पाया। सुबह से शाम तक भूखे पेट रहा तो बहुत विचलित हो उठा और सोचा कि अगर आज कुछ भी ना लूं तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये सोचते हुए वो शिकार की अनुसंधान करते करते एक झील के पास पहुंच गया। वहां देखा कि झील के पास एक बेल का पेड़ था। वो सोचा कि अगर मैं इस बेल की पेड़ पर चढ़ जाऊं और अपनी धनुष को तैयार करके रखूंगा तो कोई ना कोई जानवर पानी पीने के लिए जरूर आएंगे। मैं उसी समय उसे मारकर उसको लेकर घर चला जाऊंगा। और वो शिकारी वैसा ही किया। तब वो शाम खत्म होते होते रात बढ़ता जा रहा था। शिकारी उस बेल पेड़ के ऊपर चढ़ गया और अपने को छुपाने के लिए बेल की डालियां और पत्र तोड़ता रहा और अपने को छिपाता रहा। ऐसा वो काफी देर तक करता रहा। जब वो ऐसा करता रहा, हर बार बेलपत्र नीचे गिरता रहा, बार बार गिरता रहा। लेकिन संयोगवशत उसी दिन महाशिवरात्रि का रात था। जहां बेलपत्र गिरता था वहां नीचे जमीन में महादेव का शिवलिंग भी था और वो पहले से ही बेलपत्र से ढक चुका था। ये बात तो उस पापी, निर्दयी और निष्ठुर शिकारी को पता भी नहीं था। वो शिकारी भूखा तो था ही और अनजाने में ही एक प्रहर तक महादेव की शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता रहा। मित्रों, महादेव की लीला यहाँ पर देखो। जब रात्रि का एक पहर हुआ तो एक गर्भण हिरण पानी पीने के लिए उस झील के पास आता है। तब शिकारी तैयार हो जाता है उसे मारने के लिए। तब शिकारी से हिरण बोलती है, हे मानव, रुको, मुझे अभी मत मारो। मेरे पेट में अभी बच्चा है। पहले मैं उस बच्चे को जन्म देती हूँ, फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगी, तब मुझे मार लेना। एक साथ दोनों को मार के पापी क्यों बनना चाहते हो? हिरण की इस बात को सुनकर शिकारी को दया आ जाता है और फिर हिरण को छोड़ देता है। शिकारी कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद और एक हिरण आया। शिकारी इसे देखकर बहुत खुश हो गया और सोचा कि चलो अच्छा हुआ,
पहला वाला को तो मार नहीं सका, तो क्या हो, अब दूसरे वाला हिरन तो आ गया। ये सोचकर अपनी धनुष की तीर उस हिरन पर चलाने लगा। तब उसी क्षण हिरन ने उस शिकारी को बोलती है, हे शिकारी मानव, कृपया अभी मुझे मत मारो। मैं अपने पति को पागल की तरह ढूंढ रहा हूँ। वे भी अपने बच्चे के समझ मुझे ढूंढ रहे होंगे। मैं उनकी परेशानी देख नहीं सकता। मैं उन्हें मिलने के तुरंत बाद तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हें मुझे मार के अपनी भूख मिटा लेना। जैसे ही हिरन ने शिकारी को करुण बात सुनाई, शिकारी को फिर से दया आ गया और वो इस हिरन को भी छोड़ दिया। मित्रों, शंकर भगवान की लीला यहाँ पर भी देखे, कैसे एक निष्ठुर मानव दया स्वभाव हो रहा है। मित्रों, महादेव फिर से माता पार्वती को सुना रहे हैं। अब उस रात्रि का अंतिम घड़ी चल रहा है। तब एक हिरन अपने 2 बच्चे के साथ उस झील में पानी पीने के लिए आते हैं। इस बार शिकारी उन तीनों हिरन को देखकर बड़ा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि दोनों मौका छूट गया तो क्या हुआ, अब तो एक साथ 3 हिरन आ गए, अब तो मेरे घर में पूरी दावत होगी। ये सोचकर शिकारी ने हिरन पर फिर से तीर चलाने लगा। तब उस हिरन दुखी आवाज में बोलती है कि हे शिकारी मानव, अभी मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कृपया मुझ पर दया करें। मैं इन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़ कर आती हूँ। तब तक मेरी प्रतीक्षा करें। मैं आपसे वचन देती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बच्चे को छोड़कर तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मुझ पर भरोसा रखें। शिकारी बोलता है कि हे हिरन, मैं मूर्ख थोड़ी ना हूँ। अभी तक मैं 2 बार मौका गवा चुका हूँ। मेरे घर में बच्चे और बीवी मुझे ढूंढते ढूंढते विचलित हो रहे होंगे। पूरी रात हो गया, मुझे एक भी शिकार नहीं मिला। मुझे अभी तुरंत जाना होगा। मैं खाली हाथ तो नहीं जा सकता, इसलिए तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हिरन अपनी करुण आवाज में बोली, हे शिकारी मानव, आपके लिए जैसे परिवार बड़ा है, ठीक उसी तरह मेरा भी परिवार है। एक बार मेरी कहना मानो। शिकारी को फिर से थोड़ा एहसास हुआ और फिर हिरन की बात सुनकर उसे छोड़ दिया और फिर से कुछ बेलपत्र अनजाने में नीचे शिवलिंग पर गिराता रहा। जब सुबह हो गया, एक हट्टा कट्टा हिरन उस झील के पास आया। तब शिकारी ने उस हिरन को तीर मारने के लिए जैसा ही धनुष को जोर से खींचा, तब उस हिरन ने तुरंत बोला, हे शिकारी भाई, भले ही तुम मुझे मार दो, परंतु एक बार अपनी बीवी और बच्चे के बारे में बता दो। अगर तुमने उन्हें मार दिया है तो बिना देर किए मुझे भी मार दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। अगर तुमने उन्हें छोड़ दिया है तो मुझ पर भी थोड़ा कृपा करो। मैं उन्हें मिलते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं बहुत उदास हो चुका हूँ। एक बार उन्हें मिलने दो, उसके बाद मुझे तुम मार देना। हिरन की इस बात सुनकर शिकारी को रात की सारी बात याद आ गई और वो एक दयालु और करुणाचित्त होकर बिल्कुल शांत हो गया और वो गहरी सोच में पड़ गया। तब तक सवेरा हो चुका था और सारे हिरन अपनी अपनी वादे के मुताबिक वहां पर पहुंच गए थे। ये देखकर शिकारी के मन में दया, करुणा, प्रेम का भाव प्रकट हो गया। उन हिरन की सत्यता और मासूमता को देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ। तब सारे हिरन शिकारी को बोले कि हमारे सारे काम पूरा हो चुका है, अब तुम हमें मार सकते हो। ये सुनकर शिकारी ने उन्हें मारने तो दूर की बात है, शिकारी की आंखों में आंसू आ गया। वो अपना धनुष को नीचे गिरा दिया और उन्होंने किए हुए जितने सारे पापों को याद करके बहुत ग्लानि अनुभूति हुई और वो शिकारी ने पूरी तरह से बदल चुका था। इस घटना को सारे देवलोक देख रहे थे और पुष्प की वर्षा भी की। साथ साथ एक पुष्पक विमान से आकर उन्हीं सभी को मोक्ष प्राप्त कराया। मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है, जब हम उपवास करते हैं तो हमारा ये अन्नमय कोश यानी हमारा ये अन्नमय शरीर कोमल बन जाता है। बात करें, अगर किसी लोहे को अगर आकार देना है तो हमें पहले उसको नरम बनाना पड़ता है। उसी तरह शिकारी का मन बदलने के लिए सबसे पहले शिकारी को कोमल बनना पड़ा, यानी कि उपवास रहना पड़ा। ये शिव का महिमा है। उसके बाद ही शिकारी वो अपने सारे पापों को प्रायश्चित कर पाया और मोक्ष प्राप्त भी हुई। इसीलिए शिव की शक्ति को पाना है तो हमें भी इसी दिन उपवास करना चाहिए। यहाँ पर माता पार्वती को शंकर भगवान कहते हैं, हे देवी, शिकारी ने इस महाशिवरात्रि में उपवास रहकर अनजाने में ना सही इस पुण्य काम करके अपने सारे पापों को समाप्त किया। मित्रों, इस महाशिवरात्रि की पुण्य कथा आपको कैसा लगा?
अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और इस पुण्य कथा वाली वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें ताकि और किसी का भाग्य उदय हो जाए। और ऐसे ही ज्ञान भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी कामना है कि महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।